Good morning students, class 5 subject SST chapter 4 मैप ए हेल्पफुल गाइड यानी सहायक मार्गदर्शिका। देखिए इसमें मैप यानी मानचित्र, टाइप्स ऑफ मैप यानी मानचित्र के प्रकार, इसके बाद कलर ऑन ए मैप मानचित्र का रंग, साइन एंड सिंबल्स यानी संकेत और प्रतीक, और फिर डायरेक्शन एंड स्केल ऑन ए मैप यानी मानचित्र का दिशा और पैमाने, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए मैप आप देखे होंगे और आप देखिए इसमें नीचे मैप बना हुआ है, इसमें अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं और उन रंगों का क्या अर्थ है, वे क्या शो करते हैं, आपको इस पार्ट में अच्छी तरह से मिलेगा। तो पहले मैप यानी नक्शा। ए मैप इज ए, ध्यान दें, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। नक्शा एक सपाट सतह पर पृथ्वी की सतह का प्रतिनिधित्व है। इट कैन रिप्रेजेंट द होल सरफेस ऑफ द अर्थ आर पार्ट्स ऑफ इट्स ऑन ए पेपर। इट कैन रिप्रेजेंट करा है कि ऑन ए पेपर यानी एक कागज पर या एक कागज पर, द होल सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की पूरी सतह, आर पार्ट्स ऑफ इट या उसके हिस्से का। तो बात समझ आ गया। इट कैन रिप्रेजेंट यानी यह एक कागज पर पृथ्वी की पूरी सतह या उसके हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लाइक ए ग्लोब, ए मैप आल्सो शो फिजिकल, पॉलिटिकल और अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब की तरह एक नक्शा भी करा है, लाइक ए ग्लोब यानी ग्लोब की तरह, ए मैप आल्सो यानी एक नक्शा भी, शो फिजिकल माने पृथ्वी की भौतिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, और अदर माने अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। इट आल्सो शो लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, द शेप ऑफ कंटिनेंट्स एंड द ओशियन। इट आल्सो शो माने यह भूमि और समुद्र के वितरण को, महाद्वीपों और महासागरों, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस माने महाद्वीपों और महासागरों के आकार को भी दर्शाता है। इसके बाद अगला है इसमें आपका जो है, मैप्स कैन बी ड्रा टू शो द इंटायर वर्ल्ड, ए सिंगल कंटिनेंट्स, ए कंट्रीज, ए सिटी और ए नाइट। मैप्स कैन बी ड्रा टू शो द इंटायर वर्ल्ड, ए सिंगल कंट्री। देखिए कंट्री में देश होता है और कंटिनेंट, तो कंटिनेंट है इसका मतलब महाद्वीप, और कंट्री है कंट्री का मतलब देश। ध्यान देंगे तो कंटिनेंट यानी महाद्वीप, ए कंट्री देश माने संपूर्ण विश्व, एक महाद्वीप को दिखाने के लिए मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं। एक महाद्वीप, एक देश, एक शहर यानी ए सिटी एक शहर, और ए नेबरहुड यानी एक पड़ोसी। We also use map in our daily life. We also use map in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में भी मानचित्रों का उपयोग करते हैं। A collection of map is called an atlas. A collection of maps is called an atlas. माने मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहा जाता है। Maps can be folded are loaded and kept anywhere, and even we include in books करा है। मैप्स कैन बी फोल्डेड माने मानचित्रों को मोड़ा या घुमाया जा सकता है और कहीं भी रखा जा सकता है, और यहाँ तक कि इंक्लूड इन बुक्स पुस्तकों में भी शामिल किया जा सकता है। मैप है देयरफॉर we can more
पॉपुलर, इसलिए मानचित्र अधिक पॉपुलर एंड लोकप्रिय कराए। मैप्स है देयरफॉर बिकेम मोर पॉपुलर, इसलिए मानचित्र अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इसके बाद है लैंग्वेज ऑफ ए मैप। लैंग्वेज यानी भाषा, ऑफ ए मैप माने मानचित्र की भाषा। एवरी मैप यूज डिफरेंट कलर्स, साइन एंड सिंबल्स। एवरी मैप यानी प्रत्येक मानचित्र विभिन्न रंगों के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। These include the language of the map. ये मानचित्र की भाषा शामिल है। Once their sign and symbols are clear, it is easy to read a map. एक बार जब ये चिन्ह और स्पष्ट हो जाते हैं तो मानचित्र को पढ़ना आसान हो जाता है। We get many information through colors, signs and symbols of a map. We get many information माने मानचित्र के रंगों, चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। टाइप्स ऑफ मैप यानी मानचित्र के प्रकार। It is not possible to show all the feature on one map. It is not possible माने सभी विशेषताओं को एक मानचित्र पर दिखाना संभव नहीं है। It is not possible to show all the feature on one map यानी एक मानचित्र पर। So इसलिए we use different type of map for different details. So इसलिए we use different type, हम अलग अलग प्रकार के मैप for different details, अलग अलग विवरणों का उपयोग करते हैं। मैप्स आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मानचित्रों को आमतौर पर उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। देखिए नीचे जो बता रहा है कि फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। पहला है पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। ए पॉलिटिकल मैप शो the boundaries of different countries or different states in a country. ये पॉलिटिकल मैप है माने एक राजनीतिक मानचित्र विभिन्न देशों या विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है। फिजिकल मैप यानी भौतिक। ए फिजिकल मैप शो द फिजिकल फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ए कंटिनेंट और ए कंट्री। It show mountains, rivers, lakes, etc. कराए एक फिजिकल मैप एक भौतिक नक्शा दुनिया की भौतिक विशेषताओं, महाद्वीप या देशों को दर्शाता है। It show mountains, rivers, lakes माने यह पहाड़ों, नदियों, झीलों को भी दर्शाता है। A physical map is also called a relief map. कराए एक फिजिकल मैप इज आल्सो कॉल्ड ए रिलीफ मैप माने एक भौतिक नक्शा माने रिलीफ मैप भी कहलाता है। क्लाइमेट, इसके बाद है क्लाइमेटिक मैप यानी जलवायु। क्लाइमेटिक तो क्लाइमेटिक का मतलब होता है जलवायु, तो क्लाइमेटिक मैप यानी जलवायु मानचित्र। ए क्लाइमेटिक मैप शो टेम्परेचर, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ द विंड, प्रेशर etc. एक जलवायु नक्शा जो होता है टेम्परेचर यानी तापमान, रेनफॉल यानी वर्षा, डायरेक्शन ऑफ द विंड यानी हवाओं की दिशा, प्रेशर्स यानी दबाव इत्यादि को शो करता है, दिखाता है। सच मैप गिव्स ए जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द climate of the area. Such map gives a general information about the climate of an area. नक्शा एक क्षेत्र की जलवायु के बारे में भी सामान्य जानकारी देता है। Different colors are used to show different climatic zones. माने विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है वेजिटेशन मैप यानी वनस्पति मानचित्र। ए मैप विच शो
the distribution of different vegetation such as kind of forest, grassland, plants, etc. is known as the vegetation map. वह मानचित्र जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों जैसे वनों, फॉरेस्ट फिर कर रहा है, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, प्लांट्स पौधों, ईट यानी आदि, तो कर रहा है कि वह मानचित्र जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों जैसे वनों, घास के मैदानों, पौधों आदि के वितरण को दर्शाता है, वनस्पति मानचित्र के रूप में जाना जाता है। रोड मैप, ये रोड मैप शो मेजर और माइनर हाईवे, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, सिटीज एंड अदर एरिया। ये रोड मैप माने एक रोड मैप जो है प्रमुख या छोटे राजमार्ग, रोड सड़कों, एयरपोर्ट हवाई अड्डों, रेलवे ट्रैक माने रेलवे ट्रैक शहरों और अन्य क्षेत्रों को दर्शाता है। इसके बाद है आपका डायरेक्शन एंड स्केल ऑन ए मैप, यानी एक मानचित्र पर निर्देश और पैमाना। तो आप पहले लेसन को ध्यान देंगे, इसके बाद शेष आपका जो है चूंकि लेसन लंबा है इसलिए आप फिर इसको आगे का स्टेप कर देंगे। थैंक यू।